जम्मू डिवीज़न के डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम नाज़रीन बने जितने फैसले अभी तक किए और मेरी सरकार अगर बनेगी, अगर लोग मुझे ताउन देंगे, मुझे सरकार में लाएंगे और बीजेपी के तमाम फैसलों को पलट दिया जाएगा। जो तमाम टीमें जो अभी तक जिन्होंने रियासत को धोखा दिया है, वो इलाकाई पार्टियां जो भी हो या मरकजी सरकार, इस वक्त की मरकजी सरकार है जो तब्दीली का नाम लेके 2014 में आई थी, उन्होंने भी रियासत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैराफियत के साथ होंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं तहसील कारा में। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जम्मू डिवीज़न के जनाब फ़ारूक अहमद शुकारी साहब। इनसे हम बातचीत करने चाहेंगे। फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपने कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल का। फ़ारूक साहब, जानना चाहूँगा कि आज़ाद साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, पहले चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उस दौर में क्या काम किया और जब वो फिर से यानी कि हुकूमतें में आएंगे वो क्या काम करेंगे आगे? सबसे पहले तो आपके सवाल के दो पहलू हैं। मैं पहले पहलू पे बात करूंगा कि जहां तक गुलाम नबी आज़ाद साहब के जो है पहले चीफ मिनिस्टर होने में कितने काम हुए वो मुझे गिनाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो किसी से पोशीदा है। वो एक खुली किताब है, पूरी रियासत जम्मू कश्मीर ही नहीं पर बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को पता है कि जो 27 महीने के अंदर तामीर और तरक्की का दौर जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रियासत में शुरू किया था, वो अभी तक चल रहा है। उसके बाद 14 की सरकार हो या LG की सरकार भी जो काम कर रही है वो भी गुलाम नबी आज़ाद साहब के छोड़े हुए प्रोजेक्ट हैं। तो वो कितने काम करके गए हैं ये कोई पोशीदा बात नहीं है। आने वाले वक्त में गुलाम नबी आज़ाद साहब क्या काम करेंगे ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो है सभी लोगों को दिखता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब की सोच के अंदर उसके जो मेहनत उन्होंने की है, जो रियासत जम्मू कश्मीर के हालात हैं उनको कैसे निकाला जा सकता है, वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के पास बेहतर पॉलिसी है और बेहतर उनका प्रोटोकॉल है। और इस वक्त अगर देखा जाए रियासत जम्मू कश्मीर के हालात को और रियासत जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए ये लगता है गुलाम नबी आज़ाद साहब के अलावा कोई भी लीडर, कोई चेहरा ऐसा नहीं है। आप भी मीडिया में काम कर सकते, आप भी बताओ कि 70 साल से जो है रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो है धोखा हुआ है। रियासती पार्टियां हो या मरकज़ की पार्टी, जो भी पार्टियां हैं, उन्होंने रियासत की इज़्ज़त को नीचे किया है, जो है कम से कम करने की कोशिशें की गई हैं। लेकिन वाहिद एक चेहरा है गुलाम नबी आज़ाद साहब जो इस दल से रियासत जम्मू कश्मीर को निकाल सकता है। और इन्हीं हालात को देखते हुए रियासत जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस में जो है 51 साला सर्विस को छोड़ के जो है अपनी पार्टी बनाई है। इसका बहुत बड़ा मकसद है। मुझे लगता है कि आवाम के अंदर भी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पिछले दिनों के अंदर जिस वक्त जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ज़मीन वापस लेने की बात हुई, लोगों के मकानात तोड़ने की बात हुई, यहाँ हमारे नौजवान यूथ के साथ जो धोखा हो रहा था उसकी बात हुई, या जो भी मौजूदा मसाइल हैं जहाँ आवाम परेशान है, केजुअल लेबर परेशान है, वहाँ अगर किसी जगह भी जो है डट के आवाज़ अगर किसी ने उठाई है, मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब और उसकी पार्टी ने उठाई। वो तहसील लेवल से जो है डिवीज़न लेवल तक या रियासत लेवल तक जो है हर जगह हमने आवाज़ उठाई। और आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि उसके बाद जो है जब होम मिनिस्टर साहब के साथ आज़ाद साहब ने बातें की, उन्हीं बातों की पेश नज़र इस वक्त आवाम के अंदर जो है थोड़ा सा सुकून महसूस किया जा रहा है। वक्ती है, लेकिन जो थोड़ा सा सुकून मिला है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी और उसकी मेहनत से मिला है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियासत में वाहिद चेहरा और वाहिद पार्टी है जो इस वक्त इन हालात से जो है लोगों को बाहर निकाल सकता है। तो ऐसे सुनने में आया है कि कोई कहते हैं कि आज़ाद साहब के बीजेपी की बी टीम है, कुछ ऐसे बोलते हैं। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखो, कुछ ना कुछ तो लोगों को कहना है, कुछ ना कुछ तो लोगों को कहना है कि अगर वो ये बात नहीं कहते हैं तो और क्या कहेंगे। ये कोई नहीं बोल सकता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो है नालायक हैं, काम नहीं कर सकते, काम की अच्छी पॉलिसी नहीं है, एक सेकुलर लीडर नहीं है, तो कहेंगे क्या? अबे अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तो उंगली दूसरे पे उठानी है ना। गुलाम नबी आज़ाद साहब किसी की बी टीम ई टीम बन के नहीं आए, वो फुल टीम बन के आए हैं। और तमाम टीमें जो अभी तक जिन्होंने रियासत को धोखा दिया है, वो इलाकाई पार्टियां जो भी हो या मरकज़ी सरकार, इस वक्त की मरकज़ी सरकार है जो तब्दीली का नाम लेके 2014 में आई थी, उन्होंने भी रियासत को बर्बाद करने की भरपूर कोशिशें की हैं। अगर उनके खिलाफ गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ रहे हैं तो आपको समझ नहीं आता है, लोगों को समझ नहीं आती ये बात कि अगर कोई किसी की टीम बन के आता है,
फिर उसके खिलाफ नहीं बोलता है। आज अगर सरकार की पॉलिसियों के खिलाफ जो है गुलाम नबी आज़ाद साहब और उसकी पार्टी डट के लड़ रही है, तो यहाँ तो हमारे सवाल, आपके सवाल करने का, ये मेरे जवाब देने का कोई मकसद रहता नहीं है, क्योंकि अगर डट के लड़ रहा है तो उससे साफ जाहिर हो जाता है। और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, आपने पिछले कश्मीर के इंटरव्यू नहीं आज़ाद साहब के देखे, जब आज़ाद साहब ने ईदगाह के अंदर बहुत बड़ा जलसा, 70 साल तारीख के अंदर डाउन टाउन के अंदर सबसे बड़ा जलसा अगर किसी का हुआ है वो मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब का हुआ। और उस जलसे में गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत खूबसूरत बातें कही थी और एक बड़ी बात कही थी कि मौजूदा सरकार ने रियासत को बर्बाद करने के लिए जितने फैसले अभी तक किए, और मेरी सरकार अगर बनेगी, अगर लोग मुझे ताउन देंगे, मुझे सरकार में लाएंगे और बीजेपी के तमाम फैसलों को पलट दिया जाएगा। जो ऐलानन जो बीजेपी के खिलाफ काम कर रहा है, तो फिर टीमें बनने की गुंजाइश बचती नहीं है। ये उन लोगों के बहाने हैं जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, जिनके पास कोई सवाल नहीं है। तो ये हुआ ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये वो सवाल है, इसमें कोई दम नहीं है। तो नाजरीन अभी तक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे चौधरी फारूक अहमद शुकारी साहब, जो कि जम्मू डिवीज़न के डेमोक्रेट गाजी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। हम नाजरीन बने रहे, से मज़ीद अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।